Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel, Summer Education World. स्टूडेंट्स, आज आपका एग्जाम है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कितने ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो पाए हैं। ठीक है, ये आपका ब्लूप्रिंट है। जिन बच्चों के पास में PDF नहीं है तो इस वीडियो में देख लें आप, और ये हरदम आपकी अवेलेबल रहेगी इस पर। अब देखिए, इसमें ना समकालीन भारत 1 है ना, यहाँ पे 1 होना चाहिए, और इसमें 5 अध्याय आ रहे हैं अपने, है ना। और समकालीन भारत और समकालीन विश्व पे 2, और लोकतांत्रिक राजनीति पे आपके 2, और आर्थिक विकास की समझ पे आपके 2 अध्याय आएंगे, है ना। टोटल आपका 75 का क्वेश्चन पेपर आएगा। चलिए और देख लेते हैं इसमें आगे। देखिए, समकालीन भारत भूगोल अध्याय 1 संसाधन एवं विकास, इनके आंसर आप देख लीजिए। पहले का आंसर है महाराष्ट्र, दूसरे का शुष्क मिट्टी, तीसरे का वनों की कटाई, चौथे का संसाधनों का न्याय संगत वितरण, पांचवे का चट्टाने, 6 वाला जो है आपका संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए, और 7th है अवनालिका अपर्दन मृदा को बनाता है कृषि के लिए अनुपयुक्त। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? जनसंख्या। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है जैविक और अजैविक। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता है कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि है 133 मिलियन हेक्टेयर। निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है? जनसंख्या। निछालन से बनी मृदा कहलाती है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा के गठन का प्रमुख कारण क्या है? अधिक वर्षा और उच्च तापमान। किस मृदा को रेगुर भी कहा जाता है? काली मृदा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शुमाकर। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना होने वाले विकास को कहते हैं सतत पोषणीय विकास। जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उनकी मात्रा और गुणवत्ता का उपयोग के लिए निर्धारण किया जाता है उन्हें कहा जाता है विकसित संसाधन। रिक्त स्थान देख लीजिए। पहले वाले में लौह अयस्क अजैविक, दूसरे में जलोढ़, तीसरे में पठारी क्षेत्र, चौथे में अजैविक, पांचवे में आपका 43% हिस्सा मैदानी है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास की मात्रा जलोढ़ मृदा में पाई जाती है, अधिक होती है। काली मृदा में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ प्रकार की मृदा अधिक मात्रा में पाई जाती है। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह कृषि क्षेत्र कहलाता है। चंबल बेसिन में उत्कान भूमि को बीहड़ भूमि कहा जाता है। सत्य सत्य देख लीजिए। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है। सत्य। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है। असत्य। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर कृषि होती है। सत्य। जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो उससे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। असत्य। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। सत्य। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग पीला होता है। असत्य। मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सत्य। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन होते हैं। सत्य। सही जोड़ी देख लीजिए बेटा। प्राकृतिक संसाधन पहले का आएगा हवा, पानी और मिट्टी। पुनर्नवीनीकरण पुनर्विनीकरण इसका आएगा आपका दूसरा। प्राकृतिक संसाधनों का पुनः उपयोग। तीसरा आर्थिक विकास, इसका आएगा रोजगार और जीवन गुणवत्ता। चौथा है सामाजिक विकास, तो सांस्कृतिक विकास। संसाधन का आएगा आपका कितना? प्राकृतिक और मानव द्वारा निर्मित। सही जोड़ी सेकंड देखिए। जैव संसाधन तो आपका पशुधन। दूसरा नवीकरणीय योग्य संसाधन तो इसका आएगा आपका वन। तीसरा है सामुदायिक संसाधन तो इसका है खेल के मैदान। चौथा राष्ट्रीय संसाधन तो फोर्थ में आएगा जैसे राष्ट्रीय रेलवे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आपका महासागरीय क्षेत्र। सही जोड़ी फिर देखिए। काली मृदा प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा जलोढ़ मृदा उत्तरी मैदान, तीसरा लेटराइट मृदा इसका है आपका थर्ड पे केरल में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में, और वन मृदा कहाँ पर पाई जाएगी? आपकी पर्वतीय क्षेत्रों से। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरियो। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? 33%। अधिक वर्षा से निछालन की क्रिया से किस मृदा का निर्माण होता है? लेटेराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में अधिक पाई जाती है? राजस्थान।
भारत का कितना प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है? 30%। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयोगी है? काली मृदा। काली मृदा को काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को रोकना और पेड़ का संरक्षण करना। कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। सुंदरबन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। भारत में कौन सा समुदाय काले रण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई समुदाय। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए बेटा, ये सब आप लोगों को करना है ना। आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ाई की होगी और इन सब आंसर को याद भी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को देख लीजिए। जिनके पास पीडीएफ नहीं होगी तो उनको हरदम ये सपोर्ट करेगी, वीडियो चैनल पर अवेलेबल भी होगी और आपको हरदम काम आएगी, है ना। ठीक है, अध्याय 2 देख लेते हैं अब। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या पाई जाती है? 8%। पेरियार बाघ रिजर्व को संबंध किस राज्य से है? केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? उड़ीसा। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? स्थानांतरित कृषि के लिए। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1973। भैरवदेव डाकव सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। रिक्त स्थान देख लीजिए। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, संथाल, उराव, हो जनजातियां निवास करती हैं। दूसरा है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र आरक्षित और संरक्षित वन है। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कंदम्ब के पेड़ की पूजा करते हैं। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। इसके बाद सत्य सब देख लीजिए। चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया। सत्य। सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। असत्य। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। सत्य। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। सत्य। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। सत्य। सही जोड़ी देखो। बीज बचाओ आंदोलन, नवदानय, चिपको आंदोलन वन कटाई रोकथाम के लिए था। संयुक्त वन प्रबंधन ये किसके लिए था? ये कब आया था आपका? 1988 में। सर्वाधिक वन क्षेत्र ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। भारतीय वन्य जीव अधिनियम ये कहाँ पे आपका? 1972 में आए थे। ठीक है, दूसरी सही जोड़ी देखिए। जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट आपका कहाँ पे आ रहा है? सबसे पहले फर्स्ट पे उत्तराखंड से है। सुंदरबन आपका पश्चिमी बंगाल। बांधवगढ़ आपका हो रहा है मध्य प्रदेश। सरिस्का कहाँ पर है आपका? ये फोर्थ वाला आपका राजस्थान। और मानस कहाँ है आपका? असम। और पेरियार आपका आएगा यहाँ पे केरल। सही जोड़ी देख, एक वाक्य में देखो। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। टेहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? टेहरी बांध विरोधी आंदोलन। जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा हुआ है? पारिस्थितिक तंत्र के विनाश। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? इमली और महुआ। हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। बेटा ये सेकंड चैप्टर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए आप और लघुत्तरीय प्रश्नों को देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में अभी यहाँ तक ऑब्जेक्टिव आपके हो पाए हैं। इसे आप पार्ट 1 मान लीजिएगा। अगर आप इसे जल्दी से देख लें तो उसके बाद पेपर होने से आधा घंटा पहले भी कुछ वीडियोस आपकी आएंगी, उसमें आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 मिल सकता है। एक बार आप जरूर देख लेना। तो अगला पार्ट बनने वाला है आपका। इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, समर एजुकेशन वर्ल्ड को, और समर इंग्लिश वर्ल्ड एंड समर मैथ्स वर्ल्ड, ये 3 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आपको हरदम वीडियोस स्टडी के रिलेटेड आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।